अंबेडकर के विचार जैसे ही हम कहते हैं तो सबसे पहले विचार वहाँ से आता है कि अंबेडकर अपना विचार क्यों प्रस्तुत किए, बाकी लोग विचार क्यों नहीं दिए, बाकी लोग विचार दिए वो क्यों किसी क्षेत्र तक ही सीमित रहा। अंबेडकर जैसे बहुत बड़े अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनेता अपने विचार को ऐसे समावेश किया, प्रस्तुत किया जो भारत ही नहीं बल्कि इनके विचार को दुनिया मानने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भीमराव अंबेडकर के विचार केवल भारत के लिए ही पर्याप्त नहीं है, पूरे विश्व के लिए उनका विचार एक अतुलनीय है। किसी के तुलना से उससे ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर इनकी विचार हैं। मैं अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अंबेडकर का संपूर्ण जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम अपना जीते हैं, पर बिना एक दूसरे लोगों से नहीं जी पाएंगे। समाज के अंदर सभी लोग एक दूसरे का पूरक है। हम मानते हैं कि अंबेडकर अपने व्यक्तिगत जीवन नहीं जिए, समाज के लिए, देश के लिए जिए, पर हम यह समझते हैं कि भारत के अंदर, किसी देश के अंदर जो मानव समाज है वो दूसरों के लिए ही जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। आप देखें, दिन भर तो दूसरे का काम करते हैं, भले उस काम को अपना श्रेय देते हैं, पर वो सब दूसरे का काम है। ये काम किसका है? आपके लिए कर रहे हैं? नहीं, यहाँ आकर के बोल रहे मेरा काम नहीं, आपके बीच बोल रहे। इस काम से हमारी आपूर्ति होती है और आपकी भी भरपाई होती है। हम करते हैं समाज के लिए, सभी व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं, उसका जो प्रतिफल है हमें जीने का साधन प्राप्त होता है। अंबेडकर छुआछूत, ऊंच नीच का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अंबेडकर अपने जीवन में इन समस्याओं से जूझता रहा और अपने जीवन में अंबेडकर इन समस्याओं के जूझने के बाद उन्हें प्रण लिया कि मैं इस जीवन में भले ही इस छुआछूत, ऊंच नीच की भाव से, संघर्ष से जी रहा हूं, पर आने वाली अगली पीढ़ी क्या इसे बर्दाश्त करेगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद इस चीजों से संघर्ष करके एक ऐसा रास्ता दुनिया के सामने रख दूं जिस पर दुनिया चलने पर विवश हो जाए। अंबेडकर का विचार सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर उनका विचार समतामूलक रहा है। उनका विचार था जब समाज के अंदर आर्थिक समानता होगी, सामाजिक समानता होगी, धार्मिक समानता होगी, तो समाज में जो दरारें हैं वो सब मिट जाएंगी। दलित, महादलित या अन्य पिछड़े लोग जो दबे कुचले हैं, उनके लिए संघर्ष किए, उनके लिए अधिकारों के लिए दिन रात एक करके अपनी कई पुस्तकों का सृजन करके दुनिया के सामने रखा, जिन पुस्तकों का आज भी अध्ययन किया जाता है। अंबेडकर एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। अंबेडकर विचार एक दुनिया का विषय है। अंबेडकर विचार को आगे पढ़ा जाता है। अंबेडकर विचार से प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं उनके विचार कितने बड़े थे और वो अपने दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों में विकसित किया और उनका सारा विचार आज के कक्षाओं का विषय बन गया। ये पहली दूसरी कक्षा का विषय नहीं बना,
ये इंटर करने के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर जैसे कक्षाओं में इनके विचार का एक अलग विभाग बनाया जाता है। हर विश्वविद्यालय में इनके विचार को पढ़ाया जाता है। तो हमें सोचना चाहिए इनके विचार कितनी ऊंचे, पर उतने हम नहीं जा पाते हैं। आपके सामने मैं उनके कुछ विचारों को गांव भर के सामने जो समस्या है उन पर चर्चा करते हैं। आज भी हमें जाति का दोष लगा। हम हर व्यक्ति से पूछते रहते आप कौन से जाति से आते हैं। ये जाति ये एक बहुत बड़ा खतरनाक है। जैसे ही हम जाति सूचक शब्द लगाते हैं वैसे हम बट जाते हैं। भले आपको लगता है भारत के अंदर सभी लोग एक हैं, लेकिन मानसिकता अलग अलग रूपों में बटा हुआ है। बाहर से भारत माता की जय, अंदर से अपना अपना जाति की जय। ये चीजें अभी भी व्याप्त है। और ये जब हम भारत माता की जय कहते हैं, जय भीम कहते हैं, तो फिर उस समय अपने जाति को गौण रखते हैं, पर कहीं कहीं उस जाति का आप फिर प्रयोग करने लगते हैं। आज भी विभिन्न जातियों से हम दोष मानते हैं। इसका शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा हमें उसी जाति के गुण दोष को, ज्ञान को अज्ञान से प्रदर्शित हमें करवाता है। और शिक्षा हमें ये ज्ञान देता है, जिस जाति के चक्कर और बंधन में हमने हजारों साल बंधे रहे, अगर वैसे बंधते रहे तो फिर आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, सामाजिक न्याय की बात संभव नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज के अंदर जितने लोग हैं, देश के अंदर जितने लोग हैं, उन सबों को देश के संपत्तियों में बराबरी का अधिकार हो। इसको कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब नहीं कि किसी जाति आधारित बंटवारे कर दे। सामाजिक न्याय का ये मतलब नहीं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों पर आपको बांट दे। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में जीने वाले सभी लोगों को देश की संपत्ति में, देश की प्राकृतिक संसाधन में बराबरी का अधिकार हो, हर क्षेत्र में हो, तभी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर के विचारों पर कई पुस्तक भी प्रकाशित हुई है और उन पुस्तकों में विद्वानों ने सामाजिक न्याय की चर्चा करते हुए अपना विचार प्रकट किए कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब हम शिक्षा का ज्योति जलाएंगे। शिक्षा से जब बच्चों को ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान का प्रयोग करके बच्चे अपने अधिकार को प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। बिना आवाज का कुछ नहीं मिलता, इसलिए आवाज भरने के लिए शिक्षा जैसी ज्ञान को जलाना होगा। बिना शिक्षा का आवाज बनता नहीं, बिगड़ता तो है लेकिन बनता नहीं। तो अंबेडकर के कुछ विचार वर्ण व्यवस्था पर आधारित, वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, छुआछूत का विरोध, हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया। हिंदू समाज के अंदर अनेक जातियां हैं, उन जातियों में अनेक बुराइयां हैं। आज भी हम उन बुराइयों को ढोते जा रहे हैं। पढ़ते इधर हैं, ढोते उधर। पढ़ लेते हैं सब जाति कुछ ने, फिर भी अनेक जातियां ऐसे हैं जहां हम छुआछूत आज भी मानते हैं। लेकिन देखो, जाति बहुत बड़ा ये दुश्मन है। आज भी हमें एक नहीं होने देता है, हमें एकता के सूत्र में बंधने नहीं देता है। इसलिए जाति से घृणा नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर का विचार है, मेरा विचार नहीं है। अंबेडकर इतने आसान भाषा में क्यों कर दिए? ये आसान शब्द है, पर इन शब्दों को सृजित करने में अंबेडकर की पढ़ाई इतनी लंबी चौड़ी थी। सामाजिक विभिन्न विविधताओं पर इतने रिसर्च हुए, शोध किए, जिनके जड़ में यही मिला कि जाति ही सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे आज देश के अंदर भले एक आदमी दिखता हो, मानसिकता अलग अलग है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बीच मैं
एक शब्द कहता हूं कि जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, ये शिक्षा रूपी जो गंगा है, इस गंगा में स्नान करने से आपकी जो कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान की जो दृष्टि है, हमें ये तो भौतिक चीज दिख रहा है, लेकिन ज्ञान की चीज को देखने के लिए हमें एक तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है। वो नेत्र शिक्षा रूपी नेत्र है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप तीसरे नेत्र से जुड़ जाते हैं, जो आपको भला बुरा का ज्ञान से आभास कराता है। इसलिए मैं आपको शिक्षा के प्रति जागृत करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। ऐसे नेत्र की आवश्यकता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, जिस नेत्र से हमें भला बुरा का ज्ञान हो सके। ऐसे ज्ञान को आप श्रवण करें, शिक्षा को बड़ी ही उदारता पूर्वक ध्यान से, मन से, तन से अध्ययन करें। शिक्षा भी एक पूजा है। पूजा हर रोज आदमी स्नान करके करते हैं, उसी तरह से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको पुजारी बनना होगा। आपको पुजारी बनना होगा और शिक्षा रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित मंच पर जितने शिक्षक उपस्थित हैं, मैं आपका आभारी हूं, आभारी रहूंगा। आपने जो यह बहुमूल्य समय दिया है, यह बहुत ही प्रेरणादायक है, ऊर्जा का स्रोत है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।